यह सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। भगवान शिव को परब्रह्म परमात्मा कहा गया है। मैं विष्णु और रुद्र ये तीनों देवता गुण भेद से उन्हीं के रूप बतलाए गए हैं। वे मनोरम शिवलोक में शिवा के साथ स्वच्छंद विहार करते हुए भगवान शिव स्वतंत्र परमात्मा है। निर्गुण और सगुण भी वे ही है। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, ब्रह्मा जी की बात सुनकर नारद जी ने विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और पुनः पूछा, भगवान, भक्त वत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मैत्री कब हुई? परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी ने वहाँ क्या किया? यह सब मुझे बताइए। यह सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, सुनो, चंद्रमौली भगवान शंकर का चरित्र का वर्णन करता हूँ। वे कैसे कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर के साथ उनकी किस प्रकार मैत्री हुई, यह सब मैं सुनाता हूँ। कांपिन्य नगर में यज्ञदत्त नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे, जो बड़े सदाचारी थे। उनका एक पुत्र हुआ, जिसका नाम गुणनिधि था। वह बड़ा ही दुराचारी और जुआरी हो गया था। पिता ने अपने इस पुत्र को त्याग दिया और घर से निकाल दिया। वह घर से निकल गया और कई दिनों तक भूखा भटकता रहा। एक दिन वह नैवेद्य चुराने की इच्छा से एक शिव मंदिर में गया। वहाँ उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया। यह मानो उसके द्वारा भगवान शिव के लिए दीपदान किया गया। तत्पश्चात वह चोरी में पकड़ा गया और उसे प्राण दंड मिला। अपने कुकर्मों के कारण वह यमदूत द्वारा बांधा गया। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षद वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने उसे उनके बंधन से छुड़ा दिया। शिवगणों के संग में उसका हृदय शुद्ध हो गया। अतः वह उन्हीं के साथ तत्काल शिवलोक में चला गया। वहाँ सारे दिव्य भोगों का उपभोग तथा उमा महेश्वर का सेवन करके कालांतर में वह कलिंग राज अरिंदम का पुत्र हुआ। वहाँ उसका नाम था दम। वह निरंतर भगवान शिव की सेवा में लगा रहता था। बालक होने पर भी वह दूसरे बालकों के साथ शिव का भजन किया करता था। वह क्रमशः युवा अवस्था में प्राप्त हुआ और पिता के परलोक गमन के पश्चात राज सिंहासन पर बैठा। राजा दम बड़ी प्रसन्नता के साथ सब और शिव धर्मों का प्रचार करने लगे। भूपाल दम का दमन करना दूसरों के लिए सर्वथा कठिन था। ब्राह्मण समस्त शिवालयों में दीपदान करने के अतिरिक्त वे दूसरे किसी धर्म को नहीं जानते थे। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले समस्त ग्रामाध्यक्षों को बुलाकर यह आज्ञा दे दी कि शिव मंदिर में दीपदान करना सबके लिए अनिवार्य होगा। जिस जिस ग्रामाध्यक्ष के गांव में जितने शिवालय हैं, वहाँ बिना कोई विचार किए सदा दीप जलाना चाहिए। आजीवन इस धर्म का पालन करने के कारण राजा दम ने बहुत बड़ी धर्म संपत्ति का संचय कर लिया। फिर वे काल धर्म के अधीन हो गए। दीपदान की वासना से युक्त होने के कारण उन्होंने शिवालय में बहुत से दीप जलवाए और उसके फल स्वरूप जन्मांतर से वे रत्नमय दीपों के प्रभा से आश्रय हो। दीपदान की वासना से युक्त होने के कारण उन्होंने शिवालयों में बहुत से दीप जलवाए और उसके फल स्वरूप जन्मांतर में रत्नमय दीपों की प्रभा के आश्रय हो अलकापुरी के स्वामी हुए। इस प्रकार भगवान शिव के लिए किया हुआ थोड़ा सा भी हवन या आराधन समय अनुसार महान फल देता है। ऐसा जानकर उत्तम सुख की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव का भजन अवश्य करना चाहिए। वह दीक्षित का पुत्र जो सदा सब प्रकार के अधर्मों से रचा बचा रहता था, देवयोग से शिवालय में धन चुराने के लिए गया और उसने स्वार्थवश अपने कपड़े को दीपक की बत्ती बनाकर उसके प्रकाश से शिवलिंग के ऊपर अंधेरा दूर कर दिया। इन सत्कर्म के फलस्वरूप वह कलिंग देश का राजा हुआ और धर्म में उसका अनुराग हो गया। फिर दीप की वासना का उदय होने से शिवालय में दीप जलवाकर उसने यह दिक्पाल का पद पा लिया। मुनीश्वर, देखो तो सही, कहाँ उसका वह कर्म और कहाँ उसके दिक्पाल की पदवी, जिसका यह मानव धर्म प्राणी इस समय यह उपभोग कर रहा है। तात यह तो उसके ऊपर शिव के संतुष्ट होने की बात बताई गई है।
अब एक चित होकर यह सुनो कि किस प्रकार सदा के लिए उसकी भगवान शिव के साथ मित्रता हो गई। मैं इस प्रसंग का तुमसे वर्णन करता हूँ। नारद, पहले के पाद्य कल्प की बात है। मुझ ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलक से विश्वा का जन्म हुआ और विश्वा के पुत्र वैश्रवण कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई उस अलकापुरी का उपभोग किया। जब वह कल्प व्यतीत हो गया और मेघवाहन कल्प आरंभ हुआ, तब उस समय यज्ञदत्त का पुत्र, जो प्रकाश का दान करने वाला था, कुबेर के रूप में अत्यंत दूसरा तपस्या करने लगा। दीपदान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर वह शिव की चित प्रकाशित का काशीपुरी नगरी में गया। अपने चित रूपी रक्तमय प्रदीपों से 11 रुद्रों को उद्बोधित करके अनन्य भक्ति एवं स्नेह से संपन्न हो, वह तन्मयता पूर्वक शिव के ध्यान में मग्न हो निश्चल भाव से बैठ गया। जो शिव की एकता का महान पात्र है, तप रूपी अग्नि से बढ़ा हुआ है, काम क्रोधाग्नि महाविद अग्नि रूपी पतंगों के आघात से शून्य है, प्राण निरोधी रूपी वायु शून्य स्थान में निश्चल भाव से प्रकाशित है, निर्मल दृष्टि के कारण स्वरूप से भी निर्मल है तथा श्रद्धा रूपी पुष्पों से जिनकी पूजा की जाती है। ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और चर्मात्र ही अवशिष्ट नहीं रह गए। इस प्रकार उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तदनंतर विशालाक्षी पार्वती के साथ भगवान विश्वनाथ कुबेर के पास आए। उन्होंने प्रसन्न चित्त से अलकापति की ओर देखा। वे शिवलिंग में मन को एकाग्र करके ठूठे काठ की भांति स्थिर भाव से बैठे थे। भगवान शिव ने उनसे कहा, अलकापति, मैं वर देने के लिए उद्यत हूँ, तुम अपना मनोरथ बताओ। यह वाणी सुनकर तपस्या के धनी कुबेर ने जो ही आंखें खोलकर देखा, यह उमा वल्लभ भगवान श्रीकंठ सामने खड़े दिखाई दिए। वे उदय काल के सहस्त्र सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहे थे। भगवान शंकर के तेज से उनकी आंखें चौंधिया गईं। उनका तेज प्रतिहत हो गया। वे नेत्र बंद करके मनोरथ से परे विराजमान देव देवेश्वर शिव से बोले, नाथ, मेरे नेत्रों को वह दृष्टि शक्ति दीजिए जिससे आपके चरणार बिंदों का मैं दर्शन कर सकूं। स्वामी, आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। इस दूसरे किसी वर से मेरा क्या प्रयोजन है। चंद्रशेखर, आपको नमस्कार है। कुबेर की यह बात सुनकर देवादिदेव उमापति ने अपनी हथेली से उनका स्पर्श करके उन्हें देखने की शक्ति प्रदान की। दृष्टि शक्ति मिल जाने पर यज्ञदत्त के उस पुत्र ने आंखें फाड़ कर पहले उमा की ओर देखना आरंभ किया। वह मन ही मन सोचने लगा, भगवान शंकर के समीप वह सर्वांग सुंदरी कौन है? इसने ऐसा कौन सा तप किया जो मेरी भी तपस्या से बढ़ गया है? यह रूप, यह प्रेम, यह सौभाग्य और यह असीम शोभा सभी अद्भुत है। वह ब्राह्मण कुमार बार बार यही कहने लगा। जब बार बार यही कहता हुआ वह क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा, तब वामा के अवलोकन से उनकी बाएं आंख फूट गई। तदनंतर देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, प्रभु, यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर क्या बक रहा है? आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। देवी की यह बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए उनसे कहा, उमे, यह तुम्हारा पुत्र है। यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देख सकता, अपितु तुम्हारी तप संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव पुनः उस ब्राह्मण कुमार से बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ। तुम निधियों के स्वामी और गुहाओं के राजा हो जाओ। सुव्रत, यक्षों, किन्नरों और राजाओं के भी राजा होकर पुण्य जनों के पालक और सबके लिए धन के दाता बनो।
मेरे साथ तुम्हारी सदा मैत्री बनी रहेगी और मैं नित्य तुम्हारे निकट निवास करूंगा। मित्र, तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूंगा। आओ, इन उमा देवी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो। महाभक्त यज्ञदत्त कुमार, तुम अत्यंत प्रसन्न चित्त से इनके चरणों में गिर जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने पार्वती देवी से फिर कहा, देवेश्वरी, इस पर कृपा करो। तपस्विनी, यह तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर का यह कथन सुनकर जगदम्बा पार्वती ने प्रसन्न चित्त होकर यज्ञदत्त कुमार से कहा, वत्स, भगवान शिव में सदा तुम्हारी निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाईं आंख फूट गई है, इसलिए एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने जो वर दिए हैं वे सब उसी रूप में सुलभ हो। बेटा, मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। और कुबेर का वर देकर भगवान देवेश्वर पार्वती के साथ अपने विश्वेश्वर धाम चले गए। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त की और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वह भगवान शंकर का निवास हो गया। भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर गमन तथा सृष्टि खंड का उपसंहार। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मुने, कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभागमन हुआ है वह प्रसंग सुनो। कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जब उन्हें निधिपति होने का वर देकर अपने उत्तम स्थान को चले गए, तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो प्रलय का कार्य संभालते हैं, वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप हैं। अतः उन्हीं के रूप में मैं गुहाओं के निवास स्थान कैलाश पर्वत को जाऊंगा। उन्हीं के रूप में कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलास पूर्वक रहूंगा और बड़ा भारी तप करूंगा। शिव की इच्छा का चिंतन करके उन रुद्रदेव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक डमरू बनाया। डमरू की वह ध्वनि जो उत्साह बढ़ाने वाली थी, तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। उनका विचित्र एवं गंभीर शब्द आवाहन की गति से युक्त था, अर्थात सुनने वालों को अपने पास आने के लिए प्रेरणा दे रहा था। उस ध्वनि को सुनकर मैं तथा श्री विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि, मूर्तिमान, आगम, निगम और सिद्ध वहां आ पहुँचे। देवता और असुर आदि सब लोग बड़े उत्साह भरकर वहां आए। भगवान शिव के समस्त पार्षद तथा सर्व लोग विंद, महाभाग गणपाल जहाँ कहीं भी थे वहां से आ गए। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने वहां आए हुए गणपालों का नामोल्लेख पूर्वक विस्तृत परिचय दिया। फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया, वे बोले, वहाँ असंख्य महाबली गणपाल पधारे। वे सब के सब सहस्त्र भुजाओं से युक्त थे और मस्तक पर जटा का ही मुकुट धारण किए हुए थे। सभी चंद्रचूड़, नीलकंठ और त्रिलोचन थे। हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। वे मेरे श्री विष्णु के तथा इंद्र के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। अनिमा आदि 8 सिद्धियों से घिरे थे तथा करोड़ों सूर्यों के समान उद्दासित हो रहे थे। उस समय भगवान शिव ने विश्वकर्मा को उस पर्वत पर निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी। अनेक भक्तों के साथ अपने और दूसरों के रहने के लिए यथायोग्य आवास तैयार करने का आदेश दिया। मुने, जब विश्वकर्मा ने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उस पर्वत पर जाकर शीघ्र ही नाना प्रकार के ग्रहों की रचना की, फिर श्री हरि की प्रार्थना से कुबेर पर अनुग्रह करके भगवान शिव सानंद कैलाश पर्वत पर गए। उत्तम मुहूर्त में अपने स्थान में प्रवेश करके भक्त वत्सल परमेश्वर शिव ने सबको प्रेम दान दे सनाथ किया। इसके बाद आनंद से भरे हुए श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और सिद्धों ने शिव का प्रसन्नता पूर्वक अभिषेक किया। हाथों में नाना प्रकार की भेंट लेकर सबने क्रमशः उनका पूजन किया और बड़े उत्सव के साथ उनकी आरती उतारी। मुने,
उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई जो मंगल सूचक थी। सब और जय जयकार और नमस्कार के शब्द गूंजने लगे। महान उत्साह फैला हुआ था जो सबको सुख बढ़ा रहा था। उस समय सिंहासन पर बैठकर श्री विष्णु आदि सभी देवताओं द्वारा की हुई यथोचित सेवा को बारंबार ग्रहण करते हुए भगवान शिव बड़ी शोभा पा रहे थे। देवता आदि सब लोगों ने सार्थक एवं प्रिय वचनों द्वारा लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पृथक पृथक स्तवन किया। सर्वेश्वर मुनि प्रसन्नचित्त वह स्तवन सुनकर उन सबको प्रसन्नता पूर्वक मनोवांछित फल एवं अभीष्ट वस्तुएं प्रदान की। मुनि तदनंतर श्री विष्णु के साथ मैं तथा अन्य देवता और मुनि मनोवांछित वस्तु पाकर आनंदित होकर भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने धाम को चले गए। कुबेर भी शिव की आज्ञा से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को गए। फिर वे भगवान शंभु जो सर्वथा स्वतंत्र हैं, योग परायण एवं ध्यान तत्पर होकर पर्वत प्रवर कैलाश पर रहने लगे। कुछ काल बिना पत्नी के ही बिताकर परमेश्वर शिव ने दक्ष कन्या सती को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। देवर्षि फिर वे महेश्वर दक्ष कुमारी सती के साथ विहार करने लगे और लोकाचार पारायण से सुख का अनुभव करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुमसे यह रुद्र के अवतार का वर्णन किया है, साथ ही उनके कैलाश पर आगमन और कुबेर के साथ मैत्री का प्रसंग सुनाया है। कैलाश के अंतर्गत होने वाली उनकी ज्ञान वर्धिनी लीला का वर्णन किया है जो इहलोक और परलोक में सदा संपूर्ण मनोवांछित फल देने वाली होती है। जो एकाग्रचित हो इस कथा को सुनता या पढ़ता है वह इस लोक में भोग पाकर परलोक में मोक्ष लाभ करता है। रुद्र संहिता द्वितीय खंड। नारद जी के प्रश्न और ब्रह्मा जी के द्वारा उनका उत्तर। सदाशिव से त्रिदेवों की उत्पत्ति तथा ब्रह्मा जी से देवता आदि की सृष्टि के पश्चात एक नारी और एक पुरुष का प्राकट्य। नारद जी बोले, महाभाग, महाप्रभु, विधाता, आपके मुखारविंद से मंगल कारिणी शंभु कथा सुनते सुनते मेरा जी नहीं भर रहा है, अतः भगवान शिव का सारा चरित्र मुझसे कहिए। संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाले महादेव, मैं सती की कीर्ति से युक्त शिव का दिव्य चरित्र सुनना चाहता हूँ। शोभाशालिनी सती किस प्रकार दक्ष पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई, महादेव जी से विवाह का विचार कैसे किया, पूर्व काल में दक्ष के प्रति रोष होने के कारण सती ने अपने शरीर को त्याग कैसे किया, चेतना अवकाश प्राप्त होकर वे फिर हिमालय की कन्या कैसे हुई, पार्वती ने किस प्रकार उग्र तपस्या की और कैसे उनका विवाह हुआ, कामदेव का नाश करने वाले भगवान शंकर के आधे शरीर में वे किस प्रकार स्थान पा सकी। महामते, इन सब बातों को आप विस्तार पूर्वक कहिए। आपके समान कोई दूसरा संशय का निवारण करने वाला ना है ना होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि, देव सती और भगवान शिव का शुभ यश परम पावन, दिव्य तथा गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है। तुम सब मुझसे सुनो। पूर्व काल में भगवान शिव निर्गुण, निर्विकल्प, निराकार, शक्ति रहित, सत और असत से विलक्षण स्वरूप से प्रतिष्ठित थे। फिर वे ही प्रभु सगुण और शक्तिमान होकर विशिष्ट रूप धारण करके स्थित हुए। उनके साथ भगवती उमा विराजमान थी। प्रियवर, वे भगवान शिव की दिव्य आकृति से सुशोभित हो रहे थे। उनके मन में कोई विकार नहीं था। वे अपने परातत्व स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। उनके बाएं अंग से भगवान विष्णु, दाएं अंग से ब्रह्मा और मध्य अंग अर्थात हृदय से रुद्रदेव प्रकट हुए। मैं ब्रह्मा सृष्टि करता हुआ और भगवान विष्णु जगत का पालन करने लगे और स्वयं रुद्र ने संहार का कार्य संभाला। इस प्रकार भगवान सदाशिव स्वयं 3 रूप धारण करके स्थित हुए। उन्हीं की आराधना करके मुझ लोक पितामह ब्रह्मा ने देवता, असुर और मनुष्य आदि संपूर्ण जीवों की सृष्टि की।
दक्ष आदि प्रजापतियों और देव शिरोमणियों की सृष्टि करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ तथा अपने को सबसे अधिक ऊंचा मानने लगा। मुने, जब मारीच, अत्रि, पुलह, पुलस, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु इन महान प्रभावशाली मानस पुत्रों को मैंने उत्पन्न किया, तब मेरे हृदय से अत्यंत मनोहर रूप वाली एक सुंदर नारी उत्पन्न हुई, जिसका नाम संध्या था। वह दिन में क्षीण हो जाती, परंतु सायंकाल में उसका रूप सौंदर्य खिल उठता था। वह मूर्तिमती सांध्य संध्या ही थी और निरंतर किसी मंत्र का जाप करती रहती थी। सुंदर भौह वाली वह नारी सौंदर्य के परम सीमा को पहुंची हुई थी और मुनियों के भी मन को मोह लेती थी। इसी तरह मेरे मन से एक मनोहर पुरुष भी प्रकट हुआ, जो अत्यंत अद्भुत था। उसके शरीर का मध्य भाग पतला और दांतों की पंक्तियां बड़ी सुंदर थीं। उसके अंगों से मतवाले हाथी की सी गंध प्रकट होती थी। नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते थे। अंगों में केसर लगा था, जिसकी सुगंध नासिका को तृप्त कर रही थी। उस पुरुष को देखकर दक्ष आदि मेरे सभी पुत्र अत्यंत उत्सुक हो उठे। उनके मन में विस्मय भर गया। जगत की सृष्टि करने वाले मुझ जगदीश्वर ब्रह्मा की ओर देखकर उस पुरुष ने विनय से गर्दन झुका दी और प्रणाम करके कहा। वह पुरुष बोला, ब्राह्मण, मैं कौन सा कार्य करूंगा? मेरे योग्य जो काम हो उसमें मुझे लगाइए, क्योंकि विधाता आज आप ही सबसे अधिक माननीय और योग्य पुरुष हैं। यह लोक आपसे भी शोभित हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, भद्र पुरुष, तुम अपने इस स्वरूप से तथा फूल के बने हुए 5 बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करते हुए सृष्टि के सनातन कार्य को चलाओ। इसी चराचर त्रिभुवन से ये देवता आदि कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार करने में समर्थ नहीं होंगे। तुम छिपे रूप में प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सदा स्वयं उनके सुख का हेतु बनकर सृष्टि का सनातन कार्य चालू रखो। समस्त प्राणियों का जो मन, वह तुम्हारे पुण्यमय वाण का सदा अनायास ही अद्भुत लक्ष्य बन जाएगा। तुम निरंतर उन्हें मनमस्त किए रहोगे। यह मैंने तुम्हारा कर्म बताया है, जो सृष्टि का प्रवर्तक होगा। और तुम्हारे ठीक ठाक नाम क्या होंगे, इस बात को मेरे पुत्र बताएंगे। सुरश्रेष्ठ ऐसा कहकर अपने पुत्रों के मुख की ओर दृष्टिपात करके मैं क्षण भर के लिए अपने कमलमय आसन पर चुपचाप बैठ गया। कामदेव के नामों का निर्देश, उसका रति के साथ विवाह तथा कुमारी संध्या का चरित्र, वशिष्ठ मुनि का चंद्रभाग पर्वत पर उस पर तपस्या की विधि बताना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, तदनंतर मेरे अभिप्राय को जानने वाले मारीच आदि मेरे पुत्र सभी मुनियों ने उस पुरुष का उचित नाम रखा। दक्ष आदि प्रजापतियों ने उसका मुंह देखते ही परोक्ष के भी सारे वृतांत जानकर उसे रहने के लिए स्थान और पत्नी प्रदान की। मेरे पुत्र मारीच आदि द्विजों ने उस पुरुष के नाम निश्चित करके उससे यह युक्तियुक्त बात कही। ऋषि बोले, तुम जन्म लेते ही हमारे मन को भी मथने लगे हो, इसीलिए लोक में मम्मत नाम से विख्यात होगे। मनोभव, तीनों लोकों में तुम इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हो। तुम्हारे समान दूसरा कोई नहीं है। अतः काम रूप होने के कारण तुम काम के नाम से भी विख्यात होगे। लोगों को मदमस्त बना देने के कारण तुम्हारा एक नाम मदन होगा। तुम बड़े दर्प से उत्पन्न हो, इसलिए दर्पक कहलाओगे। और सदर्प होने के कारण जगत में कंदर्प नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। समस्त देवताओं का सम्मिलित बाल पराक्रम भी तुम्हारे समान नहीं होगा। अतः सभी स्थानों पर तुम्हारा अधिकार होगा। तुम सर्वव्यापी होगे। जो आदि प्रजापति हैं, वे सब पुरुषों में श्रेष्ठ दक्ष तुम्हारी इच्छा के अनुरूप पत्नी स्वयं देंगे। वह तुम्हारे सामने तुमसे अनुराग रखने वाली होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, तदनंतर मैं वहां से आदर्श हो गया। इसके बाद दक्ष मेरी बात का स्मरण करके कंदर्प से बोले, कामदेव,
मेरे शरीर से उत्पन्न हुई यह कन्या सुंदर रूप और उत्तम गुणों से सुशोभित है। तुम इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करो। यह गुणों की दृष्टि से सर्वथा तुम्हारे योग है। माँ तेजस्वी मनोभव, यह सदा तुम्हारे साथ रहने वाली तथा तुम्हारी रुचि के अनुसार चलने वाली होगी। धर्मतः यह सदा तुम्हारे अधीन रहेगी। ऐसा कहकर दक्ष ने अपने शरीर के पसीने से प्रकट हुई उस कन्या का नाम रति रखकर उसे अपने आगे बैठाया और कंदर्प को संकल्प पूर्वक उसे सौंप दिया। नारद, दक्ष की यह पुत्री रति बड़ी रमणीय और मुनियों के मन को भी मोह लेने वाली थी। उसके साथ विवाह करके कामदेव को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। अपनी रति नामक सुंदरी स्त्री को देखकर उसके हाव भाव आदि से अनुरंजित हो कामदेव मोहित हो गया। साथ उस समय बड़ा भारी उत्सव होने लगा जो सबके सुख को बढ़ाने वाला था। प्रजापति दक्ष इस बात को सोचकर बड़े प्रसन्न थे कि मेरी पुत्री इस विवाह से सुखी है। कामदेव को भी बड़ा सुख मिला, उसके सारे दुख दूर हो गए। दक्ष कन्या रति भी कामदेव को पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। जैसे संध्या काल में मनोहारिणी विद्युन माला के साथ मेघ शोभा पाता है, उसी प्रकार रति के साथ प्रिय वचन बोलने वाला महादेव बड़ी शोभा पा रहा था। इस प्रकार रति के प्रति भारी मोह से युक्त रतिपति कामदेव ने उसे उसी तरह अपने हृदय के सिंहासन पर बैठाया जैसे योगी पुरुष योग विद्या को हृदय में धारण करता है। इसी प्रकार पूर्ण चंद्रमुखी रति भी उस श्रेष्ठ पति को पाकर इस तरह सुशोभित हुई जैसे श्री हरि को पाकर चंद्रनायना लक्ष्मी शोभा पाती है। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर मुनिश्रेष्ठ नारद मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और भगवान शंकर का स्मरण करके हर्ष पूर्वक बोले, महाभाग विष्णु शिष्य महामते विधाता, आपने चंद्रमौली शिव की अद्भुत लीला कही है। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि विवाह के पश्चात जब कामदेव प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चला गया, दक्ष भी अपने घर को पधारे तथा आप और आपके मानस पुत्र भी अपने अपने धाम को चले गए, तब पितरों को उत्पन्न करने वाली ब्रह्म कुमारी संध्या कहाँ गई? उसने क्या किया? किस पुरुष के साथ उसका विवाह हुआ? संध्या का यह सब चरित्र विशेष रूप से बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, संध्या का यह शुभ चरित्र सुनो, जिसे सुनकर समस्त कामनियाँ सदा के लिए सती साध्वी हो सकती हैं। वह संध्या जो पहले मेरी मानस पुत्री थी, तपस्या करके शरीर को त्याग कर मुनि श्रेष्ठ मेघातिथि की बुद्धिमती पुत्री होकर उत्तम व्रत का पालन करके उस देवी ने ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर के कहने से श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को अपना पति चुना। वह सौम्य स्वरूप देने वाली देवी तथा सबकी वंदनीय और पूजनीय श्रेष्ठ पतिव्रता के रूप में विख्यात हुई। नारद जी ने पूछा, भगवान, संध्या ने कैसे, किस लिए और कहाँ तप किया? किस प्रकार शरीर त्याग कर वह मेघातिथि की पुत्री हुई? ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं के बताए हुए श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को उसने किस तरह अपना पति बनाया? पितामह, यह सब मैं विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। अरुंधति के इस कौतूहल पूर्ण चरित्र को आप यथार्थ रूप में वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि, संध्या के मन में एक बार सकाम भाव आ गया था, इसलिए उस साध्वी ने निश्चय किया कि वैदिक मार्ग के अनुसार मैं अग्नि में अपने इस शरीर की आहुति दे दूंगी। आज से इस भूतल पर कोई भी देहधारी उत्पन्न होते ही काम भाव से युक्त न हो। इसके लिए मैं कठोर तपस्या करके मर्यादा स्थापित करूंगी। तरुणावस्था से किसी पर भी काम का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी सीमा निर्धारित करूंगी। इसके बाद इस जीवन को त्याग दूंगी। मन ही मन ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभागा नामक उस श्रेष्ठ पर्वत पर चली गई, जहाँ से चंद्रभागा नदी का प्रादुर्भाव हुआ। मन में तपस्या का दृढ़ निश्चय लेकर संध्या उस श्रेष्ठ पर्वत को गई हुई जानकर मैंने अपने समीप बैठे हुए वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान सर्वज्ञ चितात्मा और ज्ञान योगी पुत्र वशिष्ठ से कहा, बेटा वशिष्ठ, मन तपस्वी संध्या तपस्या के अभिलाषा से चंद्रभागा नामक पर्वत पर गई है। तुम जाओ और उसे विधि पूर्वक दीक्षा दो। तात
वह तपस्या के भाव को नहीं जानती है। इसलिए जिस तरह तुम्हारे यथोचित उपदेश से उसे अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हो सके, वैसा प्रयत्न करो। नारद, मैंने दया पूर्वक जब वशिष्ठ को इस प्रकार की आज्ञा दी, तब वे जो आज्ञा कहकर एक तपस्वी ब्रह्मचारी के रूप में संध्या के पास गए। चंद्रभाग पर्वत पर एक देव सरोवर है जो जलाशयोचित गुणों से परिपूर्ण हो मानसरोवर के समान शोभा पाता है। वशिष्ठ ने उस सरोवर को देखा। उसके तट पर बैठी हुई संध्या पर भी दृष्टिपात किया। कमलों से प्रकाशित होने वाला वह सरोवर तट पर बैठी हुई संध्या से उपलक्षित हो उसी तरह सुशोभित हो रहा था जैसे प्रदोष काल में उदित चंद्रमा और नक्षत्रों से युक्त आकाश शोभा पाता है। सुंदर भाव वाली संध्या को वहां बैठी देख मुनि ने कौतूहल पूर्वक उस ब्रह्मोल्लित नामक सरोवर को अच्छी तरह से देखा। उसी प्रकार भूत पर्वत के शिखर से दक्षिण समुद्र की ओर जाती हुई चंद्रभागा नदी के भी उन्होंने दर्शन किए। जैसे गंगा हिमालय से निकलकर समुद्र की ओर जाती है, उसी प्रकार चंद्रभाग के पश्चिम शिखर का भेदन करके वह नदी समुद्र की ओर जा रही थी। उस चंद्रभाग पर्वत पर ब्रह्मलोहित सरोवर के किनारे बैठी हुई संध्या को देखकर वशिष्ठ जी ने आदर पूर्वक कहा, भद्रे, तुम इस निर्जन पर्वत पर किस लिए आई हो? किसकी पुत्री हो? तुमने यहाँ क्या करने का विचार किया है? यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। यदि छिपाने योग्य बात न हो तो बताओ। महात्मा वशिष्ठ की यह बात सुनकर संध्या ने उन महात्मा की ओर देखा। वे अपने तेज से प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो ब्रह्मचर्य देह धारण करके आ गया हो। वे मस्तक पर जटा धारण किए हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। संध्या ने उन तपोधन को आदर पूर्वक प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ। मेरा नाम संध्या है। मैं तपस्या करने के लिए इस निर्जन पर्वत पर आई हूँ। यदि मुझे उपदेश देना आपको उचित जान पड़े तो मुझे तपस्या की विधि बताइए। मैं यही करना चाहती हूँ। दूसरी कोई भी गोपनीय बात नहीं है। मैं तपस्या के भाव को, उसके करने के नियम को बिना जाने ही तपोवन में आ गई हूँ। इसलिए चिंता से सूखी जा रही हूँ और मेरा हृदय कांपता है। संध्या की बात सुनकर ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने, जो स्वयं सारे कार्यों के ज्ञाता हैं, उससे दूसरी कोई बात नहीं पूछी। वह मन ही मन तपस्या का निश्चय कर चुकी थी और उसके लिए अत्यंत उद्यमशील थी। उस समय वशिष्ठ ने मन में भक्त वत्सल भगवान शिव का स्मरण करके उसे इस प्रकार कहा, बोले, शुभानने, जो सबसे महान और उत्कृष्ट तेज है, जो उत्तम और महान तप है तथा जो सबके परम आराध्य परमात्मा है, उन भगवान शंभु को तुम हृदय में धारण करो, जो अकेले ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि के आदिकारक हैं और त्रिलोकी के आदि दृष्टा अद्वितीय पुरुषोत्तम शिव का भजन करो। आगे बताए जाने वाले मंत्र से देवेश्वर शंभु की आराधना करो। उससे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ओम नमः शंकराय ओम। इस मंत्र का निरंतर जाप करते हुए मौन तपस्या आरंभ करो। जो मैं नियम बताता हूँ उसे सुनो। तुम्हें मौन रहकर ही स्नान करना होगा। मौनालंबक पूर्वक के ही महादेव की पूजा करनी होगी। प्रथम 2 बार छठे समय तुम केवल जल का पूर्ण आहार कर सकती हो। जब तीसरी बार छठा समय आए तो केवल उपवास किया करो। इस तरह तपस्या के समाप्ति तक छठे काल में जल आहार उपवास क्रिया होती रहेगी। देवी, इस प्रकार की जाने वाली मौन तपस्या ब्रह्मचर्य का फल देने वाली तथा संपूर्ण अभीष्ट मनोरथों को पूर्ण करने वाली होती है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। अपने चित्त में ऐसा शुभ उद्देश्य लेकर इच्छा अनुसार शंकर जी का चिंतन करो। वे प्रसन्न होने पर तुम्हें अवश्य यह अभीष्ट फल प्रदान करेंगे। इस तरह संध्या को तपस्या करने की विधि का उपदेश देकर मुनिवर वशिष्ठ यथोचित रूप से उससे विदा ले वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। संध्या की तपस्या, उसके द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा
उससे संतुष्ट हुए शिव को उसे अविष्ट वर दे मेघा तिथि की यज्ञ में भेजना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्राज्ञ नारद, तपस्या के नियम का उपदेश से जब वशिष्ठ जी अपने घर चले गए, तब के उस विधान को समझकर संध्या मन ही मन बड़ी प्रसन्न हुई। फिर तो वह सानंद मन से तपस्विनी के योग वेश बनाकर ब्रह्मोल्लोहित सरोवर के तट पर तपस्या करने लगी। वशिष्ठ ने तपस्या के लिए जिस मंत्र का साधन बताया था, उसी से उत्तम भक्ति भाव के साथ वह भगवान शंकर की आराधना करने लगी। उसने भगवान शिव में अपने चित्त को लगा लिया और एकाग्र मन से बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उस तपस्या में लगे हुए उसके 4 युग बीत गए। तब भगवान शिव उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर बड़े प्रसन्न हुए तथा बाहर भीतर और आकाश में अपने स्वरूप का दर्शन कराकर जिस रूप का चिंतन करती थी, उसी रूप में उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गए। उसने मन से जिनका चिंतन किया था, उन्हीं प्रभु शंकर को अपने सामने खड़ा देखकर वह अत्यंत आनंद से निमग्न हो गई। भगवान का मुखारविंद बड़ा प्रसन्न दिखाई देता था। उसके स्वरूप से शांति बरस रही थी। वह सहसा भयभीत होकर सोचने लगी, मैं भगवान हर से क्या कहूँ, किस तरह उनकी स्तुति करूँ। इसी चिंता में पड़कर उसने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद कर लेने के पश्चात भगवान शिव ने उसके हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य वाणी और दिव्य दृष्टि प्रदान की। जब उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी प्राप्त हो गई, तब वह कठिनाइयों से ज्ञात होने वाले जगदीश्वर शिव को प्रत्यक्ष देखकर उनकी स्तुति करने लगी और बोली, जो निराकार और परम ज्ञान गम्य है, जो न स्थूल है, न सूक्ष्म है और न उच्च ही है, तथा जिनके स्वरूप का योगीजन अपने हृदय के भीतर चिंतन करते हैं, उन्हीं लोकस्त्रा आप भगवान शिव को नमस्कार है, जिन्हें सर्व कहते हैं, जो शांत स्वरूप, निर्मल, निर्विकार और ज्ञान गम्य है, जो अपने ही प्रकाश में स्थित और प्रकाशित होते हैं, जिनमें विकार का अत्यंत अभाव है, जो आकाश मार्ग की भांति निर्गुण निराकार बताए गए हैं, जिनका रूप अंधकारमय मार्ग से सर्वथा परे है। उन नित्य प्रसन्न आप भगवान शिव को मैं प्रणाम करती हूँ, जिनका एक रूप शुद्ध बिना माया के प्रकाशमान, सच्चिदानंदमय, सहज निर्विकार, नित्यानंदमय, सत्य, ऐश्वर्य से युक्त, प्रसन्न तथा लक्ष्मी जी को देने वाला है। उन आप भगवान शिव को नमस्कार है, जिनके स्वरूप की ज्ञान रूप से ही उपभावना की जाती है, जो इस जगत में सर्वथा भिन्न है एवं सत प्रधान, ध्यान के योग, आत्म स्वरूप सारभूत, सबको पार लगाने वाला तथा पवित्र वस्तुओं में भी परम पवित्र है। उन आप महेश्वर को मेरा नमस्कार, जो आपका स्वरूप शुद्ध, मनोहर, रत्नमय, आभूषणों से विभूषित तथा स्वच्छ कपूर के समान गौर्ण वर्ण है, जिसने अपने हाथों में वर, अभय, शूल तथा मुंड धारण कर रखा है। उस दिव्य चिन्मय सगुण आकार विग्रह से सुशोभित आप योगा युक्त भगवान शिव को नमस्कार है। आकाश, पृथ्वी, दिशाएं, जल, तेज और पुरुष जिनके शरीर से प्रकट हुए हैं, अर्थात वे दोनों जिनके शरीर हैं, इसलिए जिनका यथार्थ रूप अव्यक्त है, उन भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार, जो ब्रह्मा होकर जगत की सृष्टि करते हैं, जो विष्णु होकर संसार का पालन करते हैं तथा जो रुद्र होकर अंत में सृष्टि का संहार करते हैं। उन्हें आप भगवान सदाशिव को बारंबार नमस्कार, जो कारण के भी कारण है, दिव्य अमृत रूप ज्ञान तथा अनिमा एवं ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, उन समस्त लोकांतरों को वैभव देने वाले हैं, स्वयं प्रकाश रूप हैं और प्रकृति से परे हैं। उन परमेश्वर शिव को नमस्कार, नमस्कार। यह जगत जिनसे भिन्न नहीं कहा जाता, जिनके चरणों से पृथ्वी तथा अन्य अंगों से संपूर्ण दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, कामदेव एवं अन्य देवता प्रकट हुए हैं और जिनकी नाभि से अंतरिक्ष का आविर्भाव हुआ है, उन्हें आप भगवान शंभु का मेरा नमस्कार है। प्रभु, आप ही सबके उत्कृष्ट परमात्मा हैं, आप ही नाना प्रकार की विद्याएं हैं, आप ही हर और आप ही सदब्रह्म पर ब्रह्म है।
आप सदा से विचार में तत्पर रहते हैं, जिनका न आदि है, न मध्य है और न अंत है, जिनसे सारा जगत उत्पन्न हुआ है तथा जो मन तथा वाणी का विषय नहीं है, उन महादेव जी की स्तुति मैं कैसे कर सकूंगी। ब्रह्मा आदि देवता और तपस्या के धनी मुनि भी जिनके रूपों का वर्णन नहीं कर सकते, उन्हें परमेश्वर का वर्णन अथवा स्तवन मैं कैसे कर सकूंगी। प्रभु, आप निर्गुण हैं, मैं मूढ़ स्त्री आपके गुणों को कैसे जान सकती हूँ। आपका रूप तो ऐसा है जिसे इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जानते हैं। महेश्वर, आपको नमस्कार है। तपोमय, आपको प्रणाम है। देवेश्वर शंभु, मुझ पर प्रसन्न होइए, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, संध्या का यह स्तुति पूर्ण वचन सुनकर उनके द्वारा भले भांति प्रशंसित हुए भक्त वत्सल भगवान परमेश्वर शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उनका शरीर वकल एवं मृग चर्म से ढका हुआ था। मस्तक पर पवित्र जटाजूट शोभा पा रहे थे। उसी समय पाले के मारे हुए कमल के समान उनके कुम्हलाए हुए मुख को देखकर भगवान हर्ष दया से द्रवित हो उनसे इस प्रकार बोले, भद्रे, मैं तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। शुद्ध बुद्धि वाली देवी, तुम्हारे इस स्तवन से मुझे बड़ा संतोष प्राप्त हुआ है। अतः इस समय तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो, जिस वर से तुम्हें प्रयोजन हो तथा तुम्हारे मन में हो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हारे व्रत नियम से बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्नचित महेश्वर का यह वचन सुनकर अत्यंत हर्ष से भरी हुई संध्या उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोली, महेश्वर, यदि आप मुझे प्रसन्नता पूर्वक वर देना चाहते हैं तो मैं आपके वर के पाने की योग्य हूँ। यदि पाप से शुद्ध हो गई हूँ तथा देव इस प्रकार इस समय मेरी तपस्या से प्रसन्न है, तो मेरा मांगा हुआ यह पहला वर सफल करो। देवेश्वर, इस आकाश में पृथ्वी आदि किसी भी स्थान में जो प्राणी हैं, वे सब के सब जन्म लेते ही काम भाव से युक्त ना हो जाएं। नाथ, मेरी सकाम दृष्टि कहीं ना पड़े। जो मेरे पति हों, वे भी मेरे अत्यंत सुहृदय हों। पति के अतिरिक्त जो भी पुरुष मुझे सकाम भाव से देखे, उसके पुरुषत्व का नाश हो जाए, वह तत्काल नपुंसक हो जाए। निष्पाप संध्या का यह वचन सुनकर प्रसन्न हुए भक्त वत्सल भगवान शंकर ने कहा, देवी संध्या सुनो। भद्रे, तुमने जो जो वर मांगा है वह तुम्हारी सब तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने दिया है। प्राणियों के जीवन में मुख्यतः 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली शैशवावस्था, दूसरी कौमारावस्था, तीसरी यौवनावस्था और चौथी वृद्धावस्था। तीसरी अवस्था प्राप्त होने पर देहधारी जीव काम भाव से युक्त होंगे। कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंतिम भाग में ही प्राणी सकाम हो जाएंगे। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मैंने जगत में सकाम भाव से उदय की यह मर्यादा स्थापित कर दी है, जिससे देहधारी जीव जन्म लेते ही काम सक्त न हो जाए। तुम भी इस लोक में वैसे दिव्य सती भाव को प्राप्त करो, जैसे तीनों लोकों में किसी दूसरी स्त्री के लिए संभव नहीं होगा। पानी ग्रहण करने वाले पति के सिवा जो कोई पुरुष सकाम भाव होकर तुम्हारी ओर देखेगा, वह तत्काल नपुंसक होकर दुर्बलता को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे पति महान तपस्विनी एवं दिव्य रूप से संपन्न एक महाभाग महर्षि होंगे, जो तुम्हारे साथ 60 कल्पों तक जीवित रहेंगे। तुमने मुझसे जो जो वर मांगे थे, मैंने सब कुछ पूर्ण कर दिए हैं। अब मैं तुमसे दूसरी बात कहूँगा, जो पूर्व जन्म से संबंध रखती है। तुमने पहले से ही यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अग्नि में अपने शरीर को त्याग दूंगी। उसकी प्रतिज्ञा को सफल करने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, उसे निसंदेह करो। मुनिवर, मेघातिथि का एक यज्ञ चल रहा है, जो 12 वर्षों तक चालू रहेगा। उसमें अग्नि पूर्णतः प्रज्वलित है। तुम बिना विलंब किए उस अग्नि में अपने शरीर का उत्सर्ग कर दो। इसी पर्वत की उपत्यकाल में चंद्रभागा नदी के तट पर तापसा आश्रम में से मुनिवर मेघातिथि यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। तुम स्वच्छंदता पूर्वक वहाँ जाओ। मुनि तुम्हें वहाँ नहीं देख सकेंगे। मेरी कृपा से तुम मुनि की अग्नि में प्रकट हुई पुत्री हो जाओगी। तुम्हारे मन में जिस किसी स्वामी को प्राप्त करने की इच्छा हो, उसे हृदय में धारण करके उसी का चिंतन करते हुए तुम अपने शरीर को
उस यज्ञ की अग्नि में होम दो। संध्या, जब तुम इस पर्वत पर 4 युगों तक के लिए कठोर तपस्या कर रही थी, उन्हीं दिनों इस चतुर्युगी के सतयुग बीत जाने पर त्रेता के प्रथम भाग में प्रजापति दक्ष की बहुत सी कन्याएं हुई। उन्होंने अपनी इन सुशीला कन्याओं का यथायोग वरों के साथ विवाह कर दिया। उसमें से 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ किया। चंद्रमा अन्य सब पत्नियों को छोड़कर केवल रोहिणी से प्रेम करने लगी। इसी कारण क्रोध से भरे हुए दक्ष ने जब चंद्रमा को शाप दे दिया, समस्त देवता तुम्हारे पास आए, परंतु संध्या, तुम्हारा मन तो मुझ में लगा हुआ था, अतः तुमने ब्रह्मा जी के साथ आए हुए उन देवताओं पर दृष्टिपात नहीं किया। तब ब्रह्मा जी ने आकाश की ओर देखकर और पुनः चंद्रमा को स्वरूप प्राप्त करें यह उद्देश्य मन में रखकर उन्हें शाप से छुड़ाने के लिए एक नदी की सृष्टि की, जो चंद्रभागा नदी के नाम से विख्यात हुई। चंद्रभागा के प्रादुर्भाव काल में ही महर्षि मेघातिथि यहाँ उपस्थित हुए थे। तपस्या के द्वारा उनकी समानता करने वाला कोई दूसरा नहीं हुआ, न है न होगा। उन महर्षि ने महान विधि विधान के साथ दीर्घ काल तक चलने वाले नामक यज्ञ का आरंभ किया। उसमें अग्निदेव पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो रहे थे। उसी आग में तुम अपने शरीर को डाल दो और परम पवित्र हो जाओ। ऐसा करने से उस समय तुम्हारी वह प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगी। इसी प्रकार संध्या को उसके हित का उपदेश देकर देवेश्वर भगवान शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। संध्या की आत्मा आहुति उसका अरुंधति के रूप में अवतीर्ण होकर मुनिवर वशिष्ठ के साथ विवाह करना, ब्रह्मा जी का रुद्र के विवाह के लिए प्रयत्न और चिंता तथा भगवान विष्णु का उन्हें शिवा की आराधना के लिए उपदेश देकर चिंता मुक्त करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब वर देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए, तब संध्या भी उसी स्थान पर चली गई जहाँ मुनि मेघातिथि यज्ञ कर रहे थे। भगवान शंकर की कृपा से उन्हें किसी ने वहाँ नहीं देखा। उसने उस तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्मरण किया जिसने उसके लोक की तपस्या की विधि का उपदेश दिया था। महामुने, पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ ने मुझ परमेष्ठी की आज्ञा से एक तेजस्वी ब्रह्मचारी का वेश धारण करके उसे तपस्या करने के लिए उपयोगी नियमों का उपदेश दिया था। संध्या अपने को तपस्या का उपदेश देने वाले उन्हें ब्रह्मचारी ब्राह्मण वशिष्ठ को पति रूप से मन में रखकर उस महायज्ञ में प्रज्वलित अग्नि के समीप गई। उस समय भगवान शंकर की कृपा से मुनियों ने उसे नहीं देखा। ब्रह्मा जी की वह पुत्री बड़े हर्ष के साथ उस अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उसका पुरोडाशमय शरीर तत्काल दग्ध हो गया। उसके पुरोडाश की अभिलक्षित गंध सब ओर फैल गई। अग्नि ने भगवान शंकर की आज्ञा से उसके सुवर्ण जैसे शरीर को जलाकर शुद्ध करके उसे पुनः वायुमंडल में पहुंचा दिया। तब सूर्य ने पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिए उसे 2 भागों में विभक्त करके अपने रथ में स्थापित किया। मुनीश्वर, उसके शरीर का ऊपरी भाग प्रातः संध्या हुआ, जिस दिन और रात के बीच में पड़ने वाली आदि संध्या है, तथा उसके शरीर का शेष भाग संध्या काल हुआ, जो दिन और रात के मध्य होने वाली अंतिम संध्या है। सायं संध्या सदा ही पितरों को प्रसन्नता प्रदान करने वाली होती है। सूर्योदय से पहले जब अरुणोदय होता है, प्राची के क्षितिज में लाली छा जाती, तो प्रातः संध्या प्रकट होती है, जो देवताओं को प्रसन्न करने वाली होती है। जब लाल कमल के समान सूर्य अस्त हो जाते हैं, उसी समय सदा सांध्य संध्या का उदय होता है, जो पितरों को आनंद प्रदान करने वाली होती है। परम दयालु भगवान शिव ने उसके मन सहित प्राणों को दिव्य शरीर से युक्त देहधारी बना दिया। जब मुनि की यज्ञ की समाप्ति का अवसर आया, तब वह अग्नि की ज्वाला में महर्षि मेघातिथि को तपाए हुए सुवर्ण की सी कांति वाले पुत्री के रूप में प्राप्त हुई। मुनि ने बड़े आमोद के साथ उस समय उस पुत्री को ग्रहण किया। मुनि, उन्होंने यज्ञ के लिए उसे नहलाकर अपनी गोद में बिठा लिया। शिष्यों से घिरे हुए महामुनि मेघातिथि को वहाँ बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने उसका नाम अरुंधति रखा। वह किसी भी कारण से धर्म का अवरोध नहीं करती थी, अतः उसी गुण के कारण उन्होंने स्वयं त्रिभुवन विख्यात नाम से प्राप्त किया।
महर्षि, यज्ञ को समाप्त करके कृतकृत्य होवे मुनि पुत्री की प्राप्ति होने से बहुत प्रसन्न थे। अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहकर सदा उसी का लालन पालन करते थे। देवी अरुंधति चंद्रभागा नदी के तट पर तापसारायण के भीतर मुनिवर मेघातिथि के उस आश्रम में धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वह विवाह के योग हो गई, तब मैंने विष्णु तथा महेश्वर से मिलकर मुझ ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ के साथ उसका विवाह करा दिया। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के हाथों से निकले हुए जल से क्षिप्रा आदि 7 परम नदियां उत्पन्न हुई। मुने, मेघातिथि की पुत्री महासाध्वी अरुंधति समस्त पवित्राओं में श्रेष्ठ थी, समस्त पतिव्रताओं में श्रेष्ठ थी। वह महर्षि वशिष्ठ को पति के रूप में पाकर उनके साथ बड़ी शोभा पाने लगी। उससे शक्ति आदि शुभ तथा श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। मुनि श्रेष्ठ वह प्रियतम पति वशिष्ठ को पाकर विशेष शोभा पाने लगी। मुनि शिरोमणि, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष संध्या के पवित्र चरित्र का वर्णन किया, जो समस्त कामनाओं के फलों को देने वाला परम पावन और दिव्य है। जो स्त्री या शुभ व्रत का आचरण करने वाला पुरुष इस प्रसंग को सुनता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, अथवा विचार करने की आवश्यकता नहीं होती। प्रजापति ब्रह्मा की यह बात सुनकर नारद जी का मन बहुत प्रसन्न हो गया और वे बोले, ब्राह्मण, आपने अरुंधति की पूर्व जन्म में उस स्वरूप भूता संध्या की बड़ी दिव्य कथा सुनाई है, जो शिव भक्ति की वृद्धि करने वाली है। धर्मज्ञ, अब आप भगवान शिव के उस परम पवित्र चरित्र का वर्णन कीजिए, जो दूसरों के पापों का विनाश करने वाला उत्तम तथा मंगलदायक है। जब कामदेव रति से विवाह करके हर्ष पूर्वक चला गया, दक्ष आदि अन्य मुनि भी जब अपने अपने स्थान को पधारे और जब संध्या तपस्या करने के लिए चली गई, उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, प्रियवर नारद, तुम धन्य हो, भगवान शिव के सेवक हो। अतः शिव की लीला से युक्त जो उसका शुभ चरित्र है, उसे भक्ति पूर्वक सुनो। 7 पूर्व काल में एक बार जब मैं मोह में पड़ गया और भगवान शंकर ने मेरा उपहास किया, तब मुझे बड़ा क्षोभ हुआ। वस्तुतः शिव की माया ने मुझे मोह लिया था, इसलिए मैं भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या करने लगा था। किस प्रकार तो बताता हूँ, सुनो। मैं उस स्थान पर गया जहाँ दक्षराज मुनि उपस्थित थे। वहीं रति के साथ कामदेव भी था। नारद, उस समय मैंने बड़ी प्रसन्नता के साथ दक्ष तथा दूसरे पुत्रों को संबोधित करके वार्तालाप आरंभ किया। उस वार्तालाप के समय मैं शिव के माया से पूर्णतः मोहित था। अतः मैंने कहा, पुत्रों, तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे महादेव जी किसी कामनीय कांति वाली स्त्री का परिग्रहण करें। इसके बाद मैंने भगवान शिव को मोहित करने का भार रति सहित कामदेव को सौंपा। कामदेव ने मेरी आज्ञा मानकर कहा, प्रभु, सुंदर स्त्री ही मेरा अस्त्र है, अतः शिव जी को मोहित करने के लिए किसी नारी की सृष्टि कीजिए। यह सुनकर मैं चिंता में पड़ गया और लंबी सांस खींचने लगा। मेरे उस निश्वास से राशि राशि पुष्पों से विभूषित बसंत का प्रादुर्भाव हुआ। बसंत और मलयानिल ये दोनों मदन के सहायक हुए। उनके साथ जाकर कामदेव ने वामदेव को मोहने का बारंबार चेष्टा की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। जब वे निराश होकर लौट आया, तब उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। उस समय मेरे मुख से जो निस्सहाय वायु चल रही थी, उससे मार्गों की उत्पत्ति हुई। उन्हें मदन की सहायता के लिए आदेश देकर मैंने पुनः उन सबको शिव जी के पास भेजा, परंतु महान प्रयत्न करने पर भी वे भगवान शिव को मोह में न डाल सके। काम सपरिवार लौट आया और मुझे प्रणाम करके अपने स्थान को चला गया। उसके चले जाने पर मैं मन ही मन सोचने लगा, निर्विकार तथा मन को वश में रखने वाले योग परायण भगवान शंकर किसी स्त्री को अपनी सहधर्मिणी बनाना कैसे स्वीकार करेंगे। यह सोचते सोचते मैंने भक्ति भाव से उन भगवान श्री हरि का स्मरण किया, जो साक्षात शिवमय रूप तथा मेरे शरीर के जन्मदाता हैं। मैंने दीन वचनों से युक्त शुभ स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। उस स्तुति को सुनकर भगवान शीघ्र मेरे सामने प्रकट हो गए। उनकी 4 भुजाएं शोभा पाती थी, नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान थे। उन्होंने हाथों में शंख चक्र गदा और पद्य ले रखे थे।
उनके श्याम शरीर पर पीताम्बर की बड़ी शोभा हो रही थी। वे भगवान श्री हरि भक्त प्रिय हैं, अपने भक्त उन्हें बहुत प्यारे हैं। सबके उत्तम शरण दाता उन श्री हरि को उस रूप में देखकर मेरे नेत्रों से प्रेम की धारा बहने लगी और मैं गदगद कंठ से बारंबार उनकी स्तुति करने लगा। मेरे उस स्त्रोत को सुनकर अपने भक्तों के दुख को दूर करने वाले भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। शरण में आए हुए मुझ ब्रह्मा से बोले, महाप्राज्ञ विधाता, लोक दृष्टा ब्राह्मण, तुम धन्य हो। बताओ, तुमने किस लिए आज मेरा स्मरण किया है? किस निमित्त से तुम्हारी स्तुति की जा रही है? तुम पर कौन सा महान दुख आ पड़ा है? उसे मेरे सामने इस विषय में कुछ कहो, मैं सारा दुख मिटा दूंगा। इस विषय में कोई संदेह अथवा विचार नहीं करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने सारा प्रसंग सुनाया। कहा, केशव, यदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी को ग्रहण कर ले तो मैं सुखी हो जाऊंगा। मेरे अंतःकरण का सारा दुख दूर हो जाएगा। इसी के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और मुझ लोक दृष्टा ब्रह्मा का हर्ष बढ़ाते हुए मुझसे शीघ्र ही यूं बोले, विधाता, तुम मेरा वचन सुनो। यह तुम्हारे भ्रम का निवारण करने वाला है। मेरा वचन ही वेद शास्त्र आदि का वास्तविक सिद्धांत है। शिव ही सबके कर्ता धर्ता और हरता है। देही परात्पर है। पर ब्रह्मा परेश, निर्गुण, नित्य, निर्विकार, अद्वितीय, अच्युत, अनंत, सबका अंत करने वाले स्वामी और सर्वव्यापी परमात्मा एवं परमेश्वर हैं। सृष्टि पालन के संहार के कर्ता, तीनों गुणों से आश्रम देने वाले व्यापक ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से प्रसिद्ध रजोगुण, सत्व गुण तथा तमोगुण से परे माया से ही भेद युक्त प्रतीत होने वाले निरीह, माया रहित, माया के स्वामी या प्रेरक, चतुर्सगुण, स्वतंत्र आत्मा आनंद स्वरूप, निर्विकल्प, आत्माराम, निद्वंद, भक्ति पर्वत, सुंदर विग्रह से सुशोभित योगी, नित्य योग परायण, योग मार्गदर्शक, गर्वहारी, लोकेश्वर तथा सदा दीन वत्सल हैं। तुम उन्हीं की शरण में जाओ। सर्वात्मना शंभु का भजन करो। इससे संतुष्ट होकर वे तुम्हारा कल्याण करेंगे। ब्राह्मण, यदि तुम्हारे मन में यह विचार हो कि शंकर पत्नी का पारिग्रहण करें, तो शिव को प्रसन्न करने के उद्देश्य से शिव का स्मरण करते हुए उत्तम तपस्या करो। अपने उस मनोरथ को हृदय में रखते हुए देवी शिवा का ध्यान करो। वे देवेश्वरी यदि प्रसन्न हो जाएं, तो सारा कार्य सिद्ध कर देंगी। यदि शिवा सब गुण रूप से अवतार ग्रहण करके इस लोक में किसी की पुत्री हो, मानव शरीर ग्रहण करें, तो निश्चित ही महादेव की पत्नी हो सकती है। ब्राह्मण, तुम दक्ष को आज्ञा दो, वे भगवान शिव के लिए पत्नी का उत्पादन करके निमित्त स्वतः भक्ति भाव से प्रयत्न पूर्वक तपस्या करें। साथ शिवा और शिव दोनों के भक्तों के अधीन जानना चाहिए। वे निर्गुण परब्रह्म स्वरूप होते हुए स्वेच्छा से सगुण हो जाते हैं। विधे भगवान शिव की इच्छा से प्रकट हुए हम दोनों ने जब उनसे प्रार्थना की थी, तब पूर्व काल में भगवान शंकर ने जो बात कही थी उसे याद करो। ब्राह्मण, अपनी शक्ति से सुंदर लीला विहार करने वाले निर्गुण शिव ने स्वेच्छा से सगुण होकर मुझको और तुमको प्रकट करने के पश्चात तुम्हें तो सृष्टि कार्य करने का आदेश दिया और उमा सहित उन अविनाशी सृष्टिकर्ता प्रभु ने मुझे उस सृष्टि का पालन करने का कार्य सौंपा। फिर नाना लीला विशारद उन्हें दयालु स्वामी ने हंसकर आकाश की ओर देखते हुए बड़े प्रेम से कहा, विष्णु, मेरा उत्कृष्ट रूप इन विधाता के अंग से इस लोक में प्रकट होगा, जिसका नाम रुद्र होगा। रुद्र का रूप ऐसा होगा जैसा मेरा है, वह मेरा पूर्ण रूप होगा। तुम दोनों को सदा उसकी पूजा करनी चाहिए। वह तुम दोनों के संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करने वाला होगा। वही जगत का प्रलय करने वाला होगा। वह समस्त गुणों से दृष्टा, निर्विकेश एवं उत्तम योग का पालक होगा। यद्यपि तीनों देवता मेरे ही रूप हैं, तथापि विशेषतः रुद्र मेरा पूर्ण रूप होगा। पुत्रों, देवी उमा के 3 रूप होंगे। एक रूप का नाम लक्ष्मी होगा, जो श्री हरि की पत्नी होंगी। दूसरा रूप ब्रह्म पत्नी सरस्वती। तीसरा रूप सती के नाम से प्रसिद्ध होगा। सती उमा का पूर्ण रूप होंगी। देही भावी रुद्र की पत्नी होंगी।
ऐसा कहकर भगवान महेश्वर हम पर कृपा करने के पश्चात वहां से अंतर ध्यान हो गए और हम दोनों सुखपूर्वक अपने अपने कार्य में लग गए। रुद्र नाम से अवतीर्ण हुए। वे इस समय कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। ब्रजेश्वर, अब शिवा भी सती के नाम से अवतीर्ण होने लगी, अतः तुम्हें उनके उत्पादन के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा कहकर मुझ पर भारी दया करके भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए और मुझे उनकी बातें सुनकर बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। दक्ष की तपस्या और देवी शिवा का उन्हें वरदान देना। नारद जी ने पूछा, पूज्य पिताजी, दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष ने तपस्या करके देवी से कौन सा वर प्राप्त किया तथा वे देवी किस प्रकार दक्ष की कन्या हुई? ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, तुम धन्य हो। इन सभी मुनियों के साथ भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनो। मेरी आज्ञा पाकर उत्तम बुद्धि वाले महाप्रजापति दक्ष ने क्षीर सागर के उत्तर तट पर स्थित हो देवी जगदम्बिका को पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा से तथा उनके प्रत्यक्ष दर्शन की कामना के लिए उन्हें हृदय मंदिर में विराजमान करके तपस्या प्रारंभ की। दक्ष ने मन को संयम में रखकर दृढ़ता पूर्वक कठोर व्रत का पालन करते हुए सोच संतोष आदि नियम से युक्त हो 3000 दिव्य वर्षों तक सब किया। वे कभी जल पीकर रहते, कभी हवा पीते, कभी सर्वथा उपवास करते थे। भोजन के नाम पर कभी सूखे पत्ते भी चबा लेते थे। मुनि श्रेष्ठ नारद तदनंतर यम नियम आदि से युक्त जगदम्बा की पूजा में लगे हुए दक्ष को देवी शिवा ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। जगत जननी जगदम्बा का प्रत्यक्ष दर्शन पाकर प्रजापति दक्ष ने अपने आप को कृतकृत्य माना। वे कालिका देवी सिंह पर आरूढ़ थी। उनकी अंग कांति श्याम थी, मुख बड़ा ही मनोहर था। वे 4 भुजाओं से युक्त थी, हाथों में वरद अभय नील कमल और खड़ग धारण किए हुए थी। उनकी मूर्ति बड़ी मनोहारिणी थी। नेत्र कुछ लाल थे, खुले हुए केश सुंदर दिखाई देते थे। उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने वाली उस जगदम्बा को भली भांति प्रणाम करके दक्ष ने विचित्र वचन वलियों द्वारा उनकी स्तुति की और कहा, जगदम्बा, महामाये, जगदीश महेश्वरी, आपको मेरा नमस्कार। आपने कृपा करके मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराया है। भगवती आद्य मुझ पर प्रसन्न होइए। शिव रूपनी प्रसन्न होइए। भक्ति वरदायिनी प्रसन्न होइए। जगत जननी, आपको मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, संयत चित्त वाले दक्ष की इस प्रकार की स्तुति करने पर महेश्वरी शिवा ने स्वयं ही उनके अभिप्राय को जान लिया, तो भी दक्ष से इस प्रकार कहा, दक्ष, तुम्हारी इस उत्तम भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम अपना मनोवांछित फल मांगो। तुम्हारे लेने के लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। जगदम्बा की यह बात सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न हुए और उन शिवा को बारंबार प्रणाम करते हुए बोले, जगदम्बे, महामाये, यदि आप मुझे वर देने के लिए उद्यत हैं, तो मेरी बात सुनिए और प्रसन्नता पूर्वक मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। मेरे स्वामी जो भगवान शिव हैं, वे रुद्र नाम धारण करके ब्रह्मा जी के पूर्ण रूप से अवतीर्ण हुए हैं। वे परमात्मा शिव के पूर्व अवतार हैं, परंतु उनका कोई अवतार नहीं हुआ है। फिर उनकी पत्नी कौन होगी? अतः शिवे इस भूतल पर अवतीर्ण होकर उन महेश्वर को अपने रूप लावण्य से मोहित कीजिए। देवी, आपके सिवा कोई भी दूसरी स्त्री रुद्रदेव को कभी मोहित नहीं कर सकती, इसलिए आप मेरी पुत्री होकर इस समय महादेव की पत्नी होइए। इस प्रकार सुंदर लीला करके आप हर मोहिनी भगवान शिव को मोहित करने वाली बनिए। देवी, यही मेरे लिए वर है। यह केवल मेरे स्वार्थ की बात हो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसमें मेरे ही साथ संपूर्ण जगत का भी हित है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव से ब्रह्मा की प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ। प्रजापति दक्ष का यह वचन सुनकर जगदम्बिका शिवा हंस पड़ी और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करके यूँ बोली, तात प्रजापति दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो। मैं सत्य कहती हूँ, तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें संपूर्ण मनोवांछित वस्तु देने के लिए उद्यम हूँ। दक्ष, यद्यपि मैं महेश्वरी हूँ, तथापि तुम्हारी भक्ति के अधीन हो
तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। अलग मैं अत्यंत दुस्सह तपस्या करके ऐसा प्रयत्न करूंगी जिससे महादेव जी का वर पाकर उनकी पत्नी हो जाऊं। इसके सिवा और किसी उपाय से कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वे भगवान सदा के सर्वथा निर्विकार हैं, ब्रह्मा और विष्णु के साध्य हैं तथा नित्य परिपूर्ण ही हैं। मैं सदा उनकी दासी और प्रिया हूँ। प्रत्येक जन्म में नाना रूपी धारी शंभु ही मेरे स्वामी होते हैं। भगवान सदाशिव अपने दिए हुए वर के प्रभाव से ब्रह्मा जी की भक्ति के रुद्र रूप से अवतीर्ण हुए हैं। मैं भी उनके वर से उनकी आज्ञा के अनुसार यहाँ अवतार लूंगी। तात, अब तुम अपने घर को जाओ। इस कार्य में जो मेरी दूती अथवा सहायता होगी उसे मैंने जान लिया है। अब मैं शीघ्र ही तुम्हारी पुत्री होकर महादेव जी की पत्नी बनूंगी। दक्ष से यह उत्तम वचन कहकर मन ही मन शिव की आज्ञा प्राप्त करके देवी शिवा ने शिव के चरणार बिंदों का चिंतन करते हुए फिर कहा, प्रजापति, परंतु मेरा एक प्रण है, उसे तुम्हें सदा अपने मन में रखना चाहिए। मैं उस प्रण को सुना देती हूँ, तुम उस सत्य को समझो, मिथ्या न मानो। यदि कभी मेरे प्रति तुम्हारा आदर घट जाएगा, तब उसी समय मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी, अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी अथवा दूसरा शरीर धारण कर लूंगी। मेरा यह सत्य कथन है। प्रजापति, प्रत्येक सर्ग या कल्प के लिए तुम्हें यह वर दे दिया है। प्रत्येक सर्ग या कल्प के लिए तुम्हें यह वर दे दिया गया। मैं तुम्हारी पुत्री होकर भगवान शिव की पत्नी होंगी। मुख्यतः प्रजापति दक्ष से ऐसा कहकर महेश्वरी शिवा उन्हें देखते ही देखते वहां से अंतर ध्यान हो गयी। दुर्गा जी के अंतर ध्यान होने पर दक्ष भी अपने आश्रम को लौट गए और यह सोचकर प्रसन्न रहने लगे कि देवी शिवा मेरी पुत्री होने वाली है।